हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, जो आपकी क्वांट मंत्र मैगज़ीन है, जो हर्षल सर ने हमको प्रोवाइड करवाई है मई मंथ की, तो उसी का सॉल्यूशन डिस्कस करने के लिए यहाँ पे अपन आज मिले हैं। तो आज है अपना डे नंबर 4। इससे पहले अपन ने डे 1, 2 और 3 तीनों कर चुके हैं। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और वहाँ से इसको भी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और एकदम एग्ज़ाम रेलेवेंट आपके क्वेश्चन हैं। तो इसके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सर कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें आप कमेंट करते हो कि सर हमने डन कर दिया है, तो वहाँ पे प्लीज़ आप अपने कांस्टेंट लर्निंग चैनल का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए कि हमारा जो सोर्स है कांस्टेंट लर्निंग है, ताकि हमारी रीच है जो और भी ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच पाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से है जो सर ने सबसे पहले अपने चैनल का प्रमोशन किया है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारी जो रीच है और ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे, उनकी और ज़्यादा हेल्प हो सके। तो बस यही पर्पज़ है इस चैनल का यहाँ पे शुरू करने का। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके इसको रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं और जितने भी आपके यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। साथ ही ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे मैं रोज़ कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं होते हैं तो नुकसान आपका है, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है प्री या मेंस के, तो ऐसे कुछ मटेरियल है जो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो इसको ज्वाइन कीजिए आप, ताकि डाउनलोड करके आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकें। तो देखिए, आज डे नंबर 4 है, यानी कि आज मेंस का दिन है। अल्टरनेटिव यहाँ पे प्री और मेंस के डेज चलते रहते हैं। तो सबसे पहले है जो हमारे पास आई है डीआई। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे डीआई में क्या बोला है आपको। तो देखिए, आपको बोला है स्टडी द फॉलोइंग डीआई carefully and answer the question given below. There are 5 sellers who sell different number of chair, table and benches. यहाँ पे आपको बोला है कि 5 है जो अलग अलग सेलर है, जो 3 तरह के आइटम्स आपके यहाँ पे सेल करते हैं। चेयर हो गए, टेबल और बेंचेस हो गए। देन गिवन लाइन ग्राफ shows the percentage of chair, table and benches sold out of total item. अब जो ग्राफ दे रखा है वो हर एक शॉप वाला है जो कितनी कितनी यहाँ पे आइटम बेचता है उसका परसेंटेज दे रखा है, यानी कि टोटल आइटम होंगे उनमें से कितने परसेंट चेयर सोल्ड की, कितने परसेंट टेबल और कितने परसेंट बेंचेस है। यहाँ पे इन तीनों का आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है यहाँ पे टेबल में। आगे देखिए, आपको नोट में क्या दे रखा है, जो टोटल आइटम है ABCDE, ठीक है ना, तो वो है 2M, M+300, 1100M और 2M+200, यानी कि ये जो ABCDE है इनमें टोटल कितने आइटम, ये तीनों आइटम मिला के तो ये यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। और साथ ही जो वैल्यू है M की वो रॉन्ग टर्म है इस सीरीज़ का, तो यानी कि सब कुछ तो आपको दे रखा है। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे M की वैल्यू निकाल देते हैं ताकि अपना काम ईजी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ये जो है नंबर देखिए आपको पास पास दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो ध्यान से देखिए, ये डिफरेंस कितना है 1, यहाँ पे लोगे आप डिफरेंस तो कितना आएगा 105 आएगा आपका। फिर यहाँ पे लोगे आप, ठीक है ना, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सब जगह हो रहा है प्लस, लेकिन यहाँ पे आपका यहाँ पे हो गया है माइनस। फिर यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है आपका, ठीक है ना। कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है, 29 हो रहा है। तो पहले तो देखिए सब जगह प्लस हो रहा है और यहाँ पे माइनस हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे नंबर छोटे छोटे आ रहे हैं और यहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ गया है, यानी कि मिस्टेक तो कहीं यही ना यही है। अब क्या मिस्टेक है, तो देखिए अगर आप इन नंबर को ध्यान से देखो तो 19 है जो मेरा है 4 का स्क्वायर प्लस 3, 29 है मेरा 5 का स्क्वायर प्लस 4। तो अगर इस तरीके से देखूँ मैं तो 4 3 2 1 0, यानी कि ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर है प्लस 0 है। तो यानी कि आगे क्या आना चाहिए, आगे आना चाहिए आपका यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यहाँ पे 7 आना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे 7 ऐड करेंगे तो सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस हिसाब से देखें तो अपने को यहाँ पे करेक्ट टर्म का नहीं बोला है, अपने को यहाँ पे बोला है जो रॉन्ग टर्म है वही अपना क्या होगा, M होगा। तो रॉन्ग टर्म आपकी सीधी यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये 900 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले अपने को M की वैल्यू पता चल गई है कि M अपना कितना है।
ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे, तो आगे है तो अपन यहाँ पे अब क्या करेंगे, सबकी टोटल वैल्यू है जो इजीली निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं जिसमें आपके तीनों आइटम हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तो देखिए आपके ये है आपके ए बी सी डी और ई, ये शॉप्स के नाम हैं आपके, ठीक है ना। यहाँ पे अपन लिखेंगे जो भी आपके टोटल आइटम्स है, फिर यहाँ पे लिखेंगे चेयर, टेबल और बेंचेस। तो पहले मैं बता दूँ, ये डीआई है जो आपकी क्लर्क मेंस लेवल की है, ठीक है ना, उसका लेवल क्लर्क मैन लेवल का ही है आपका यहाँ पे आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टोटल निकाल देंगे। तो अपने पास में एम की वैल्यू है जो आ गई है 900। तो अब यहाँ से अपन एक एक करके यहाँ पे डाटा पिक करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको बोला है ए की वैल्यू 2m है, यानी कि m की वैल्यू है आपकी यहाँ पे कितनी 900, तो 2m की 1800। तो यहाँ से ए का टोटल वैल्यू आ गया 1800। अब यहाँ पे बी की बात करें अपन, तो बी में है जो आपको यहाँ पे दे रखा है m + 1300, यानी कि 9 और 3 1200 आपकी यहाँ पे बी की टोटल आर्टिकल्स आ जाएंगे यहाँ पे 1200। फिर आगे बात करते हैं अपन सी की, तो सी में देखिए आपको सीधा 1100 दे रखा और डी में दे रखा m यानी कि 900। तो दोनों को यहाँ पे लिख देते हैं। तो सी में आपका 1100 है और डी में आपका 900 है। आगे देखते हैं लास्ट ई में आपको क्या दे रखा, तो ई में दे रखा 2m + 200, यानी कि 2m यानी 1800 और 200 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 2000। तो यहाँ से ये आ गया आपका 2000। अब ये हो गया है। अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधा आपको परसेंटेज दे रखे हैं इन तीनों के, तो सीधा सीधा परसेंटेज निकालेंगे, सबकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। तो एक एक करके निकालते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन चेयर निकाल देते ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। तो चेयर निकाल दो सबसे पहले। तो देखिए 22.22 का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका 2/9। तो 2/9 करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 400, ये 2 आपका 200 2 ज़ा 400 होता है। तो सबसे पहले चेयर आपकी आ गई है यहाँ पे 400। फिर यहाँ पे 25% है तो सीधा इसका क्या कर दो 1/4 कर दो, 300 हो जाएगा। फिर आगे देखिए सिर्फ ब्लू वाला लेना है, 36.36 है, तो ये होता है आपका 4/11। तो 11 है, 1100 की वैल्यू 11, तो 4 की वैल्यू 400 हो जाएगी आपकी यहाँ पे। आगे अगेन 22.22 आया है, तो यानी कि ये क्या होता है आपका 2/9 होता है, तो सीधी 900 का 2/9 200 हो जाएगा। और आगे है आपका यहाँ पे देखिए 30% ऊपर वाली वैल्यू है आपकी, ठीक है ना, 30%, तो इसका 30% है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 मिनट चेक करना पड़ेगा अपने को, 30% है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब आगे अपन मूव करते हैं यहाँ पे अगले टेबल की ओर। अब टेबल में देखिए आपको एक परसेंटेज दिखा है 27.77। अब ये अगर आपको नहीं पता है, ठीक है ना, कभी कभी आ जाता है ऐसा नया मेंस में कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज आ जाता है, तो इसका एक ही तरीका है। देखिए मैं आपको सीधा बता देता हूँ। अब अगर मान लो ऐसे किसी परसेंटेज में अटक जाओ, तो जैसे है कि इसमें अटक गए, पहले तो मैं इसकी वैल्यू बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये होता है आपका 5/18, ये आपका 5/18 होता है। अब मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, अगर आपको नहीं पता है तो टेबल को छोड़ के यहाँ पे जो बेंच का निकाल दो। देखिए इसका परसेंटेज ईजी है, बेंच का निकाल दो और फिर इन दोनों को ऐड करके, जो आपका चेयर है और जो बेंच है दोनों को ऐड करके 1800 में से माइनस कर दो, अपने आप आपका टेबल आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और परसेंटेज निकालने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे देखिए अभी पहले 50% है, बेंच निकाल रहे, 50% का मतलब कितना होता है 900। फिर आगे देखिए यहाँ पे 1/3 करना है, 1200 का कितना आएगा 400 आएगा। फिर आगे देखिए आपका यहाँ पे 45.45, यानी कि क्या होता है ये होता है आपका 5 यहाँ पे 11, तो यानी कि कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो आपको ये फ्रैक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। 44.44 का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, ये होता है आपका 4/9, यानी कि कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। और यहाँ से फिर 25% है आपका, तो 25% है तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, इसका 1/4 करेंगे 500 हो जाएगा आपके यहाँ पे। तो ये डाटा आ गया अपने पास में। अब देखिए क्या करना है, तो इन दोनों को ऐड कर दो आप और 1800 में से माइनस कर दो। 18 में से 13 माइनस करेंगे 500, ये आपका कितना हो गया 7, तो 7 है, 12 में से माइनस करेंगे 500 आ गया। यहाँ पे 9
11 में से 9 200, 6 9 में से 6 300 और लास्ट में 11 2000 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 900। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन करना है कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आए तो दूसरा तरीका ढूंढना है, उसको छोड़ना नहीं है, ना ही वहाँ पे बैठे रहना है। और रिफ्रैक्शन लिख दी मैंने 5/18, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये है जो टेबल है अपनी यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, तो इस टेबल को आप ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्या बोला है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय सेलर ए एंड सेलर एफ। तो यहाँ पे सेलर ए और एफ का जो चेयर का रेशियो है उसके बारे में बात है, तो अपन एफ की चेयर निकाल देते हैं। तो मैंने एफ सी लिख दिया यहाँ पे। तो चेयर कितनी होगी, देखिए सबसे पहले तो ए के साथ में रेशियो, ए की चेयर के साथ में, तो ए का वैल्यू है आपका 400। अब यहाँ पे रेशियो दे रखा है तो 400 की वैल्यू 4 है और यहाँ पे एफ़ की चेयर की वैल्यू है 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 500 आ गई यहाँ पे चेयर। आगे देखिए रेस्पेक्टिवली एंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सेलर एफ आर 33.33% ऑफ सम ऑफ द आइटम सोल्ड बाय सेलर ए एंड बी टुगेदर। तो यहाँ पे एफ़ के टोटल की बात करते हैं अपन, टोटल कितना आइटम सोल्ड किया एफ़ ने, तो पहले बोला ए और बी के जो टोटल आइटम है उनका सम, तो 1800 और 1200 कितना होता है 3000 होता है। अब 3000 का 33.33 यानी कि 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 1000 आएगा, यानी कि टोटल आइटम कितना है 1000 है। अब आगे क्या बोला है, इफ़ द नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाय द सेलर एफ आर 50% मोर देन नंबर ऑफ बेंचेस सोल्ड बाय एफ। अब यहाँ पे आपको टेबल और बेंचेस का यहाँ पे रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि टेबल है जो ज़्यादा है 50% बेंचेस से, तो 50% ज़्यादा यानी कि ये 2 है, तो ये कितना होगा 3 होगा इनका रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है बेंचेस की वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे चेयर है अपने पास में 500, टोटल में से चेयर माइनस कर देंगे तो ये जो 500 बचेगा अपने पास में, ये क्या है टेबल और बेंचेस है। अब इसको 3:2 में यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेंचेस अपने पास में कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन था रेशियो का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है आपको द प्राइस ऑफ ईच चेयर टेबल एंड बेंच। तो देखिए हर एक चेयर टेबल और जो बेंच है उसकी प्राइस दे रखी है। चेयर तो हर एक चेयर 100 रुपये की, टेबल 200 रुपये का, और यहाँ पे जो बेंच है वो 150 रुपीज़ की है। तो आपको यहाँ पे रेवेन्यू फाइंड करना है सेलर बी का, तो बी का करना है तो जो भी आइटम है बी की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि बी के पास में चेयर है 300, ठीक है, फिर टेबल है 500 और यहाँ पे बेंच है वो कितनी है 400 है। इनको मल्टीप्लाई करके अपन क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 30,000, ये कितना हो गया आपका 1 लाख हो गया, और ये हो गया आपका 60,000। तो देखिए 30 और 60 90, और 90 और 10 कितना होता है 19, यानी कि 1,90,000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहाँ है आपका बी में है, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन एकदम। आगे देखिए यहाँ पे आपका आगे है द नंबर ऑफ पीपल हु बॉट द चेयर फ्रॉम सेलर जेड, यानी कि एक नया सेलर जेड है वो बराबर है टोटल नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय ई, यानी कि अगर अपन जेड की टोटल चेयर, यहाँ पे चेयर की बात करते हैं, टोटल नहीं चेयर बोला है यहाँ पे, तो जेड की चेयर है वो जितनी ई ने बेची उसके इक्वल है। ई ने चेयर कितनी बेची थी 500 बेची थी, तो यहाँ पे जेड की चेयर आ गई है। आगे बोला है द नंबर ऑफ मेल हु बॉट द चेयर फ्रॉम सेलर जेड 3/2 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल। तो यहाँ पे अब इन चेयर को खरीदने वालों का मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है, यानी कि यहाँ पे बोला अगर फीमेल 2 है तो इसका 3/2 यानी कि मेल कितने हो गए 3 हो गए। तो यहाँ से अगर नंबर की बात करें तो 300 तो हो गए मेल, 200 हो गई फीमेल। आगे क्या बोला है देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु बॉट द चेयर फ्रॉम सेलर जेड, तो यानी कि फीमेल कितनी है सेलर जेड से 200 है। आर व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाय बी, यानी कि कितना परसेंट है जो बी ने यहाँ पे सोल्ड की है जो टेबल है, तो बी की टेबल यहाँ पे कितनी है 500, यानी कि 200 है जो 500 का कितना परसेंट है 2/5, 2/5 का मतलब क्या होता है 40% होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है यहाँ पे द नंबर ऑफ बेंचेस सोल्ड बाय द सेलर बी आर 20% लेस देन द नंबर ऑफ सोफास सोल्ड बाय सेलर बी। यहाँ पे बी के सोफ़े की बात की है, बी एस लिख रहा हूँ मैं, बी का सोफ़ा है,
तो यहाँ पे बोला है कि ये जो सोफ़ा है 20% लेस है, किससे है? तो ये 20% लेस है जो बी ने जितनी भी बेंचेस सोल्ड की। तो बी की बेंचेस कितनी है? तो बी की बेंचेस है यहाँ पे 400। अब इसका 20% लेस है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो देखिए द नंबर ऑफ बेंचेस सोल्ड बाय बी 20% लेस देन नंबर ऑफ सोफास। यहाँ पे देखिए बी के जो बेंच की और बी के सोफ़ा का यहाँ पे रेशियो दे रखा है कि सोफ़ा जितना भी है उसका 20% लेस है जो बेंचेस है, यानी कि 20% का मतलब 1/5 होता है। यानी कि अगर सोफ़ा 5 है तो बेंचेस कितनी होगी? 4 होगी। यहाँ पे उल्टा रेशियो दे रखा है। तो 400 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे अपने को 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से बी के जो सोफ़े हैं वो आ गए अपने पास में 500, ठीक है। इतना समझ गए होगे। लैंग्वेज ढंग से पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि आप नीचे 5 लिख दो ऊपर 4 लिख दो, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे रीड करना है, रेशियो किस किस का दे रखा है। तो लेस या मोर है जो सोफ़े से बताया है, तो कम या ज़्यादा है जो बेंच का होगा, सोफ़े का नहीं करना है। आगे देखिए, आगे बोला जो रेशियो है नंबर ऑफ सोफ़ा सोल्ड बाय बी एंड डी। अब डी के भी सोफ़ा है, तो देखिए 5 की वैल्यू 500 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 600 होगी। डी के सोफ़े भी आ गए अपने पास में। आगे बोला है देन फाइंड द नंबर ऑफ सोफा सोल्ड बाय डी आर हाउ मच % मोर और लेस देन द नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाय ई। यानी कि 600 है, ये ई की जो टेबल है, ई की टेबल कितनी है? 900 है। तो यहाँ पे इन दोनों का आपको डिफरेंस पूछा, कितना? मोर या लेस। हमेशा मोर या लेस आता है, दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा? 300 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं अपन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको बोला है कौन सा ट्रू है। क्या एम की वैल्यू 950 है? नहीं है। आगे देखिए नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ई इज़ द मोस्ट अमोंगेस्ट ऑल सेलर। यानी कि यहाँ पे बोला है कि ई ने जितने भी आइटम बेचे हैं उनमें सबसे ज़्यादा है जो किसके? ई के आइटम है। तो एकदम सही है, सबसे ज़्यादा ई के है 2000, ठीक है। आगे देखिए नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय सी इज़ ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय डी। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो नंबर है चेयर सोल्ड बाय सी, सी की चेयर कितनी है? तो सी की चेयर है 400। आपको बोला ये है जो डबल है डी की चेयर, डी की चेयर कितनी है? 200 है। तो 400 200 का क्या होता है? 2 टाइम्स डबल होता है, यानी कि ये भी बात सही है। तो यहाँ से देखें तो फर्स्ट गलत है, सेकंड और थर्ड सही है। तो आपको ये पूछा कौन सा ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू है जो आपका सेकंड एंड थर्ड है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया है। तो ये था आज का जो DI था मेंस का। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। और कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उसका यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो अब है जो अपने यहाँ पे शुरू हो गए हैं आपके Q1 Q2, यानी कि कुल मिला के अर्थमेटिक समझ लो आप इसको। तो Q1 Q2 है, बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको साथ साथ बना सकते हैं यहाँ पे, फिर जो मेरा सॉल्यूशन है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से है। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन रीड करते हैं। रिलेशन फाइंड करना है क्वांटिटीज़ में। तो देखिए ABCD आर 4 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, यानी कि ABCD अपने पास में 4 अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग नंबर है, चारों सेम नहीं होंगे। तो यहाँ पे 4 आपको अलग अलग नंबर दे रखे हैं। आगे क्या बोला है? फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन अबाउट द वैल्यू ऑफ ABCD बेस्ड ऑन विच यू हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि यहाँ पे आपको चारों नंबर की है कुछ न कुछ रिलेशन दे रखा है, तो उन्हीं रिलेशन से आपको यहाँ पे ABCD की वैल्यू निकालनी है, अपने मन से नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला रिलेशन है आपका कि A है जो आपका B और C के मल्टीप्लाई के इक्वल है, यानी कि B और C को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? A आएगा। फिर देखिए A है, A का हाफ है जो D के इक्वल है, यानी कि यहाँ से अपन कह सकते हैं कि A है जो आपका डबल है D का, ठीक है। ये बात भी आ गई अपने पास में। आगे देखिए C इज़ ए सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। तो C एक सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे? जैसे 2, 3, 5, 7। तो C की वैल्यू ये आपकी हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है? B इज़ एन इवन नंबर सच डैट इट इज़ ऑल्सो ए क्यूब ऑफ ए प्राइम नंबर। अब यहाँ पे देखिए खेल यहीं से शुरू होगा। सबसे पहले देखिए आपको बोला B तो एक इवन नंबर है, ठीक है ना, और ये एक क्यूब है एक प्राइम नंबर का। सबसे पहले देखिए सारे प्राइम 2 को छोड़ के आपके क्या होते हैं? ऑड होते हैं। तो किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करोगे तो आएगा ऑड, यानी कि अगर अपन इवन का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? इवन।
अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन है, प्राइम है और जिसका क्यूब करेंगे तो आपको यहाँ पे इवन मिलेगा? तो नेचुरल सी बात है, वो क्या है, B8 2 है, ठीक है ना। तो 2 का यहाँ पे क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। तो यानी कि सबसे पहले अपने पास में जो B की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 8 आ गई। बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे अपने पास में आ गया B का वैल्यू, ठीक है। अब C है जो प्राइम है आपका यहाँ पे दे रखा है, तो लिख देता हूँ मैं, C बराबर आपका प्राइम दे रखा है, वो भी 1 डिजिट का है, यानी कि C आपका 2 3 5 और 7 हो सकता है। ये बात यहाँ पे C की आ गई है। तो अब ध्यान से देखो, क्या मैं A है जो आपका BC है, तो क्या मैं A को आपका यहाँ पे A को मैं आपका 8C लिख सकता हूँ, ठीक है ना। A को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8C। अब ध्यान से देखो, ये भी A की वैल्यू है, ये भी A की वैल्यू, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ से एक और रिलेशन निकाल सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन निकालेंगे कि 2D है जो आपका इक्वल है 8C के, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कि D है जो आपका इक्वल है 4C के। तो अपना D किसके इक्वल है, 4C के। आराम से सुनिएगा, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको यूँ उलझा रहा है इसमें, एकदम ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको काउंटिंग आती है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखिए, जो लास्ट स्टेटमेंट है, D की वैल्यू है वो 12 से तो ज़्यादा है और 28 से कम है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बात समझो आप, 12 से 28 के बीच में D की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो D है जो 4 मल्टीप्लाई C है, D आपका क्या है, 4 मल्टीप्लाई C है। इसका मतलब है कि D आपका 4 का मल्टीपल है। D किसका मल्टीपल है, 4 का, ठीक है ना, क्योंकि प्राइम नंबर तो किसी के मल्टीपल नहीं होते खुद के अलावा। तो यहाँ पे अपने को पता चला कि D है जो आपका 4 की टेबल में आएगा, तो सबसे पहले D की पॉसिबल वैल्यू होगी आपकी 12 से बड़ी और 28 से छोटी, जो 4 की यहाँ पे टेबल में आती है। तो अगर D की पॉसिबल वैल्यू लेते हैं अपन, तो क्या होगी, देखिए 16 होगा, फिर क्या होगा 20, ठीक है ना, और फिर क्या होगा आपका यहाँ पे 24 होगा। तो ये D की 3 पॉसिबल वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए, D है जो आपका 4 टाइम है C का, तो अगर C की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो D को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका C आया है 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। पर अपने को बोला C एक 1 डिजिट का प्राइम नंबर है, पर यहाँ पे 4 आया है तो ये वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे 6 आया है ये नहीं होगा। तो यहाँ से अपने को D और C की भी एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गया कि D आपका कितना है 20 है और C आपका कितना है 5 है। अब ध्यान से देखो, A D का डबल है, D 20 है तो A कितना हो गया 40 हो गया। तो यहाँ से ABCD की यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन है, देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ AD प्लस B। AD यानी कि 60, 60 में 8 ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वांटिटी आपकी कितनी आएगी, 68 आ जाएगी आपके पास में, ठीक है। फिर आगे सेकंड क्वांटिटी है, वो भी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, सेकंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2C। 2C का मतलब क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे A/D बोला है अपने, यहाँ पे A प्लस D कर दिया, तो A/D यानी कि 40 को डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आएगा 2, 2 में 8 ऐड करोगे कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ से देखो 10 इक्वल टू 10 है, यानी कि जो फर्स्ट है क्वांटिटी वो इक्वल है सेकंड क्वांटिटी के। तो ऐसे में देखिए कौन सा आंसर आएगा आपका, तो ऐसे में देखिए क्वांटिटी 1 इक्वल टू क्वांटिटी सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर C है जो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का है, ऐसा कुछ इसमें टफ नहीं है कि आपको ये करना है, बस क्वेश्चन को रीड करना है यहाँ पे और साथ साथ में करते जाना है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी आप रीड कीजिए यहाँ पे और वीडियो को पॉज करके साथ साथ में बनाते रहिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये भी आपका Q1 Q2 का है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला है ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इज़ बिंग कवर्ड बाय ए कार इन K आवर, यानी कि एक कार है जो 240 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो आपकी K आवर में कवर करती है, वाइल द सेम डिस्टेंस इज़ कवर्ड बाय ए बाइक इन K+1 आवर एंड 20 मिनट। अब यहाँ पे बोला है यही जो सेम डिस्टेंस है वो आपकी एक बाइक कवर करती है यहाँ पे K+1 आवर में। इफ़ द स्पीड ऑफ बाइक वुड हैव इंक्रीज बाय 33.33%, यानी कि यहाँ पे बोला कि अगर जो भी बाइक की ओरिजिनल स्पीड है उसको अपन 1/3 से इंक्रीज़ कर दे तो क्या होगा, जो टाइम है जो बाइक लेती है वो इक्वल हो जाएगा जो कार लेती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कि कार की स्पीड है ज़्यादा और बाइक की स्पीड है कम, ठीक है ना। तभी तो बाइक की स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे तभी वो कार के जितना टाइम लेंगी, यानी कि कार है जो स्पीड है और बाइक है जो आपका क्या है, स्पीड कम है उसका। अब आगे देखिए, वैल्यू ऑफ K इज सिंगल डिजिट इवन नंबर। अब K है उसकी वैल्यू है
जो सिंगल डिजिट का इवन नंबर है, यानी कि जो के की वैल्यू है आपकी क्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पे के की वैल्यू हो सकती है आपकी 2, 4, 6 और 8। तो ये वैल्यू है जो आपकी के की हो सकती है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। आगे, स्पीड ऑफ कार इज़ मोर देन 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोथ कार एंड बाइक आर इन इंटीजर। अब यहाँ पे बोला है जो कार की स्पीड है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे CS लिख रहा हूँ, तो कार की जो स्पीड है यहाँ पे आपकी वो है जो आपकी ज़्यादा है किससे, 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। यहाँ पे ये 40 किलोमीटर पर आवर से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे एक बात तो अपने को ये पता चली है, और बोला है कि दोनों इंटीजर में, यानी कि डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, सीधी सीधी पूरी पूरी वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है, अब बस इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे शुरू करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अब आपको दे रखा, अपन कार की स्पीड की बात करते हैं, ठीक है ना, कार की स्पीड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी, 240 किलोमीटर अपॉन में यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, यानी कि के से। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू 40 से बड़ी होनी चाहिए। अब के की एक एक वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले के की जगह अपन ने 2 पुट किया, तो कितना आया, 120 आया। तो 120 40 से बड़ा है, यानी कि के की वैल्यू है जो आपकी क्या है, 2 पॉसिबल है। तो के है जो आपका 2 पॉसिबल है। आगे देखते हैं और क्या है, तो आगे है जो आपका यहाँ पे, अब अपन देखते हैं कि ये 240 है, इसको अगर अपन 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे 60 आएगा। और 60 है जो ये भी क्या है आपका 40 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो आपकी 4 भी पॉसिबल है। अब आगे अगर आप देखो यहाँ पे, अब डिवाइड करोगे 240 को 6 से, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 आएगा, पर अपने को वैल्यू 40 नहीं चाहिए, 40 से बड़ी चाहिए, तो 6 आपका पॉसिबल नहीं है। 8 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, 30 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि अभी अपने पास में के की 2 पॉसिबिलिटी आई है, 2 और 4, ये आ गई है। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इसको और है जो चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी आ गई अपने पास में, अब इसको चेक करते हैं आगे। अब क्या बोला है, सबसे पहले तो आपको बोला है कि ये जो बाइक है, अब बाइक के बारे में बात होगी, ठीक है ना, कार के बारे में बात खत्म होगी, बाइक की स्पीड के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा, बाइक भी 240 किलोमीटर आपका ट्रैवल करती है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो k+1 आवर है आपका, ठीक है ना। तो k+1 आवर 20 मिनट है। पहले देखिए मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ क्या है आपका। तो k है +1 आवर है, और 20 मिनट का मतलब क्या होता है आपका, तो 20 का मतलब होता है 1/3। तो अगर यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे पूरी फ्रैक्शन को कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा आपका 3k + 3 + 1/3, यही होगा। तो यहाँ से अगर आप देखो 3k + 4/3, ये क्या है, ये यहाँ पे है जो बाइक की स्पीड है आपका, ये सॉरी टाइम है, क्या है ये, टाइम है। तो बाइक को टाइम कितना लगता है, 3k + 4/3 लगता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये डिस्टेंस है, इसके नीचे अपन ने क्या लिख दिया, टाइम लिख दिया। तो ये 3 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से कुल मिला के अपने पास में जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा आपका 720/3k + 4, यही बनेगा। तो ये मैं लिख रहा हूँ, उम्मीद है जो ये मैंने क्या है, सिर्फ एलसीएम लेके, मैंने कुछ नहीं किया है, एलसीएम लेके 1 डिजिट बनाई है यहाँ पे, ताकि इजी से वैल्यू पुट करेंगे अपन यहाँ पे के की, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सीधा मैं लिख देता हूँ, तो ये होगा आपका 720/3k + 4, ठीक है। अब यहाँ पे पहला केस लेते हैं, अगर k बराबर आपका 2 होगा तो वैल्यू क्या होगी, तो 720 देखिए k यानी 2, तो यहाँ पे 6 और 4 10 हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72, ये सॉरी बाइक की स्पीड कितनी आ जाएगी, 72 आ जाएगी, ठीक है। अब 72 आ जाएगी यहाँ पे। तो ध्यान से देखें यहाँ पे अब क्या हो सकता है, अब जो अपने को ये रिलेशन बोला है वो अपने को प्रूव करना है, ठीक है ना। कौन सा रिलेशन है, तो ध्यान से देखें यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको यहाँ पे बोला है कि बाइक की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। अब अगर इस स्पीड को अपन 1/3 इंक्रीज़ कर दे, यानी कि कितना कर दे, 4/3 कर दे, तो 4/3 कर दे अपन यहाँ पे, तो कितना होगा, 96 होगा। अब ध्यान से समझो आप, आपको टाइम है जो कार के इक्वल लाना है। तो टाइम कार के इक्वल कब आएगा, क्योंकि देखिए डिस्टेंस सेम है, ध्यान से देखिए डिस्टेंस आपकी सेम है और टाइम भी आपको सेम करना है। तो इसका मतलब है कि आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए दोनों की। तो जब आप बाइक की स्पीड इंक्रीज़ करोगे तो आपकी स्पीड है जो यहाँ पे कार की स्पीड के इक्वल होनी चाहिए,
ठीक है ना। जो बाइक की स्पीड है आपकी किसके, कार की स्पीड के इक्वल होनी चाहिए, पर यहाँ पे 96 है और अपने पास में कार की दो ही स्पीड है, या तो 120 है या आपके पास में 60 है। तो क्या 96 पॉसिबल है आपका, पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। 120 या 60 दोनों में से एक आना चाहिए था यहाँ पे स्पीड को इंक्रीज़ करके, तो अपन उस वैल्यू को सही मानते। तो यानी कि यहाँ पे जो के की वैल्यू 2 है वो आपकी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये जो के की वैल्यू 2 है ये अपनी पॉसिबल नहीं है। अब के की वैल्यू अपन क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। अगर के इक्वल टू क्या होगा आपका 4 होगा, तो यहाँ से बाइक की स्पीड है जो निकालते हैं अपन, देखिए 720 है आपका यहाँ पे। अब देखिए 3K यानी कि 12 और 4 16 है। यहाँ से 16 से इसको डिवाइड करोगे तो पहले तो 4 टाइम 64 80 45 आया। बाइक की स्पीड कितनी आ गई, 45 आ गई। आगे देखिए सॉल्व कीजिए, तो 45 है, इंक्रीज़ करेंगे इसको 4/3 से, तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो देखिए जो रिलेशन है आपका यहाँ पे 120 और 60 है, तो उसमें 60 मिल रहा है अपने को, तो 60 मिल रहा है यानी कि ये जो इसकी 120 है ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से अपने पास में सब कुछ आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास में सब कुछ आ गया जो भी अपने को नीड थी, ठीक है। तो यहाँ पे सबको रिमूव करके जो भी नीड है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में आया है कि जो कार की स्पीड है वो है अपने पास में 60 किलोमीटर पर आवर, बाइक की स्पीड है वो है अपने पास में यहाँ पे कितनी, 45 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जो के की वैल्यू है अपने पास में कितनी है, 4 है। सब आ गया है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड 10% ऑफ ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बाइक। तो 45 का 10% कितना होगा, 4.5 होगा। के की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 4.5 4 से बड़ा है, तो क्वांटिटी फर्स्ट है आपकी, ग्रेटर है क्वांटिटी सेकंड से यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, तो आंसर है जो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अच्छा था, लॉजिकल था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बस रिएक्शन दीजिए आप यहाँ पे, ताकि इसी तरीके से हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करते रहें। तो देखिए यहाँ पे आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से 10 है, ये क्वेश्चन है जो आपके इन सीरीज़ के ऊपर डिपेंड है। यानी कि आपको क्या बोला है, ये सीरीज़ है, इनको सॉल्व करना है, तो कुल मिला के इनके फैक्टर निकालते हैं। आपको 4 यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, पहले उनके अपन क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, फिर अपन क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए एक एक सीरीज़ को सॉल्व करते हैं और उनकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे उनके रूट्स निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ये कितना होगा, a², ठीक है। ये है आपका -9a/3, फिर है माइनस का 2a, और ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू में आपका 0। ये हो गया। अब देखिए 3 नीचे है, तो सबसे 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो ताकि नीचे से फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो ये तो यूँ ही हो रहा है, ये हो गया 3 यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी आपकी यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, a², ठीक है। a², ये 3 और 2 कितना हो गया, माइनस का 5a हो गया, और प्लस का कितना हो गया, 6 हो गया, इक्वल टू में 0। तो यहाँ से a के फैक्टर आपके पास में क्या आएंगे, 2 और 3 आएंगे। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करें तो 5 आए और मल्टीप्लाई करें 6 आए। तो यहाँ से सबसे पहले जो अपना फर्स्ट इक्वेशन है उसके रूट आए 2 and 3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इसके रूट है 2 and 3, तो बस रूट नोट करने हैं आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आगे सेकंड इक्वेशन की ओर मूव करते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे b² माइनस 9b, और ये माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। तो बहुत ही इजी है, 4 और 5 यहाँ पे आपके दो फैक्टर आ जाएंगे इसके, ठीक है ना। तो ये 4 और ये 5, सेकंड इक्वेशन के भी रूट आ गए हैं। थर्ड इक्वेशन की ओर मूव करते हैं। देखिए 5 से 25 कैंसिल आउट हुआ, 5m², फिर ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 39m, और ये माइनस का यहाँ पे प्लस आ जाएगा यहाँ पे 28 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो ये कितना होगा आपका, 5 और 28 है, 140 होगा। अब 140 है, 140 के फैक्टर करते हैं अपन 7 2, तो ये हो गया 14 5 और 2, 39 लाना है। तो ध्यान से देखो 35 और 4, ठीक है ना, 39 आ गए। अब देखिए कोफिशिएंट कितना है, 5 है, दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो एक तो आ जाएगा 7 और एक आ जाएगा आपके पास में 0.8 बोल दो या 4/5 बोल दो, दोनों सही है आपके, ठीक है ना। ये भी नोट कर देते हैं अपन। तो यहाँ से आ गया है आपके पास में 7 और 0.8। आगे लास्ट इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। g² माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, 15g। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो 28 है और ये कितना है 2,
28 टू 56 माइनस का था, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 56, इक्वल टू में 0। अब 15 कैसा आएगा, तो आपको पता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये होता है आपका 7 8 56, तो यहाँ से इसके भी फैक्टर आ गए आपके 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, बस ये फैक्टर लिख दीजिए आप यहाँ पे इक्वेशन 1 2 3 4 के, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेशियो बिटवीन द लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का लार्जेस्ट रूट क्या था, 2 ही रूट थे, 2 3, तो लार्जेस्ट है 3, तो उससे आपका रेशियो फाइंड करना है किसके साथ में, स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 का स्मॉलेस्ट रूट, तो 2 रूट थे 7 8, स्मॉलेस्ट क्या है 7 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। आगे देखिए यहाँ पे आपका आगे, इफ़ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 का जो स्मॉलेस्ट रूट है वो कितना 4/5 यानी कि 0.8 है। अब उसका और सम लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का लार्जेस्ट रूट क्या है 5 है, यानी कि इनका सम कितना होगा 5.8 होगा। अब बोला है ये और इज इक्वल टू, यानी कि ये जो 5.8 है आपका, ये इक्वल है आपका u माइनस 1.2 की, ठीक है। तो यहाँ से पहले u की वैल्यू निकालो आप, ये माइनस का 1.2 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितनी u की वैल्यू 7, आपको 2u की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 2 14 है, और यहाँ पे अब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 4 इज, तो इक्वेशन 4 का स्मॉलेस्ट रूट इक्वल है x+3 के, यानी कि यहाँ से x+3 है जो इक्वल है, इक्वेशन 4 का स्मॉलेस्ट रूट क्या है आपका यहाँ पे, वो है आपका 7। तो यहाँ से अपने पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। उसी तरह एंड द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज y-6, ये इक्वल है y-6 के, तो इक्वेशन 2 का स्मॉलेस्ट रूट क्या है यहाँ पे, ये है 4, तो ये इधर आएगा प्लस का, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। अब x और y की वैल्यू आ गई है, तो आपको यहाँ पे बताना फाइंड द सम x एंड y, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही जो भी हर्षल सर की जो कम्युनिटी है उसके नीचे आप यहाँ पे अपने चैनल का नाम है जो मेंशन कीजिएगा कि हमारा जो सोर्स है वो कांस्टेंट लर्निंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।